जयपुर के जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई। अशोक जूस सेंटर के ऊपर इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार को इमारत की दीवार में दरार आ गई थी। इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। मलबे में दबने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। अचानक हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर राहत कार्य भी शुरू किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह जो 2 मंजिला इमारत थी वो यहाँ पर धराशायी हो गई और अब जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर नगर इलाके में, जहां पर परसों के दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहां पर जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहां पर 2 मंजिला एक मकान था जो निर्माणाधीन था। ऊपर की जो मंजिल थी वो निर्माणाधीन थी और वो दोनों मंजिल यहां पर टूटकर गिरी। बहुत बड़ा यहाँ पर ये हादसा हुआ था और यहाँ पर आसपास में कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ अपना ठेला चलाने वाले, कुछ मेहंदी का काम करने वाले और कुछ लोग अपने ठेले लगाकर यहाँ बैठे हुए थे। तो जब वो बिल्डिंग गिरी तो बहुत विभत्स हादसा था, बहुत बड़ा धूल का गुबार यहाँ उठ गया था। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के कुछ लोग थे जो इस घटना में घायल भी हुए थे, जिन्हें कुछ चोटें भी लगी थी। तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हो, अब तो यहाँ पर प्रशासन ने इसका मलबा हटा दिया है। कल परसों तक यहाँ पर बहुत बड़ा मलबा का ढेर था, बहुत लोग और प्रशासन ने इसी इलाके को भी सील कर रखा था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना थी। बहुत यहाँ पर काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था, चोट भी आई थी। कुछ प्रत्यक्षदृष्टा है, लोग हैं जो अभी मेरे साथ है, मैं उनसे भी इस खबर के बारे में जान लेता हूँ। तो नमस्कार सर, तो हमें बताइए सर, यहाँ पर उस दिन क्या घटना हुई थी, कैसी बिल्डिंग थी और कैसे यह हादसा हुआ? यहाँ पर एक निर्माण चल रहा था दूसरी मंजिल पे, और जिसकी वजह से फाउंडेशन कमज़ोर होने की वजह से ये एकदम से बिल्डिंग नीचे आ गई और कोई भी वैसे जनहानि नहीं हुई। मोटरसाइकिल वगैरह दब गई जिनकी हालत ख़राब थी। एक ये यहाँ मेहंदी का काम करते हैं, इनके भी चोट आई थी, ये आपको बताएंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आसपास लोग थे उनको कुछ चोटें आई थी और यहाँ पर वो विभत्स हादसा हुआ था। जैसा कि मेरे साथ ये है, इनके भी यहाँ पर चोट आई थी। तो सर बताइए, यहाँ पर उस दिन क्या हादसा हुआ था? सर मैं यहीं पे बैठा हुआ था और अचानक से मतलब 2-3-4 सेकंडों में ही वो बिल्डिंग मतलब मुझे ऊपर से आती दिखाई दी, मेरे ऊपर ही, और मैं यहाँ बच गया। परमात्मा ने मुझे बचा लिया यहाँ पे। अच्छा सर, आपने यहाँ पर क्या देखा? हमने तो ये देखा कि जो बिल्डिंग गई थी उसमें गुब्बार हुआ था खूब सारा सा, और एकदम से पता ही नहीं थी, सेकंडों में नीचे आ गई। कोई ये भी पता नहीं लगा कब कितना टाइम लगेगा, एकदम से आई है, कोई पता ही नहीं लगा। जो भग भी नहीं पाए, कहीं कहीं से जनहानि नहीं हो पाई क्योंकि पहले से ही अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है? 4-5 आदमी को चोट लगी, ज़्यादा चोट नहीं लगी। प्राथमिक उपचार के बाद में उनको रिलीफ मिला, कोई ज़्यादा नहीं। जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ लोगों को चोट भी लगी है, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। तो दोस्तों, जो परसों के दिन यहाँ पर बिल्डिंग गिरने की जो घटना घटित हुई थी, उसके कुछ प्रत्यक्षदृष्टा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उनसे इस पूरी घटना की जानकारी लेता हूँ और आपको उस प्रत्येक पहलू से रूबरू करवाऊँगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम महेश दास है और मैं हाथरस यूपी से हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो सर हमें बताइए, उस दिन यहाँ पर क्या घटना घटी थी और आप उस स्पॉट पर क्या कर रहे थे? हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। सर उस दिन क्या हुआ कि मैं मतलब 8:25 की बात है, मोबाइल में सत्संग चल रहा था और मैं सत्संग सुन रहा था। अचानक से मतलब ऊपर आवाज़ आई एकदम। तो मैंने ऊपर देखा तो मतलब ऊपर से बिल्डिंग मेरे ऊपर ही आती दिखाई दी। तो मुझे लगा कि अब कोई चांस नहीं है, तो मैंने आंखें बंद कर ली
और आंखें बंद कर ली तो इतने में ही मतलब पता नहीं चला मुझे मैं कैसे बाहर आ गया। और बाहर आके ही मैंने मतलब यहाँ पीछे दुकान के पीछे आ गया, वहाँ आराम से बैठा। और फिर दोबारा से फिर मैं जाके देखा वहाँ पे, तो वहाँ मैं जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे बहुत बड़े मतलब बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे। मैंने भगवान का मतलब बहुत देर तक शुक्र मनाया कि परमात्मा ने मुझे आज ये जीवन दान दिया है। तो सर हम बताइए, जब वो घटना घटित थी तो आप कितनी दूरी पर बैठे थे और क्या कर रहे थे? उसकी दूरी मुश्किल से 4-5 फुट की दूरी थी, मात्र 4-5 फुट की तो दूरी। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? और मैं मतलब काम कर रहा था और फ़ोन में मतलब सत्संग भी चल रहा था, लीड लगाकर मतलब सत्संग सुन रहा था। और वो बिल्डिंग पूरी आगे की ही तरफ ही गिरी थी जिधर मैं बैठा हुआ था। अच्छा सर, तो जब वो बिल्डिंग गिरी तो आपको क्या लगा? क्या आप बिल्डिंग के नीचे दब गए थे या पत्थर आपके ऊपर गिरे थे? क्या हुआ था? सर उसके बाद मुझे मतलब पता नहीं चला, मुझे लगा कि अब मतलब पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर ही आती दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा कि अब कोई चांस नहीं है बचने का, तो मैंने आँखें बंद कर ली और परमात्मा को याद किया। पर परमात्मा ने पता नहीं उन पत्थरों को कैसे साइडों में कर दिया, जिसमें मेरी हल्की-सी मतलब चोट आई है। आप दिखाइए कहाँ चोट लगी है आपको? ये सर ये चोट है। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाए। ये है सर। यहाँ परमात्मा ने उस मतलब उसको टाल दिया, जबकि उस दिन मेरी मृत्यु थी, भगवान ने नया जीवन दान दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे गुरु ने मेरा मतलब जीवन दान दिया है मुझे। उस दिन मेरी निश्चित ही मौत होनी थी, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये परमात्मा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, बहुत बड़ा रहम किया है मेरे ऊपर, कि भगवान ने मुझे नया जीवन दान दिया है। अच्छा सर हमें बताइए, इस तरह की जो भी घटनाएं होती है और जो भी लाभ और चमत्कार मिलते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ ही क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो शास्त्रों के अनुसार जैसे जो गीता वेदों में जो मंत्र बताए हैं, वो मंत्र मतलब विधि अनुसार करते हैं। गीता वेदों के अनुसार वो मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे हमें वो स्वतः ही लाभ मिलते हैं। जैसे परमात्मा की वाणी में भी लिखा है कि संत शरण में आने से आई टले भला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। परमात्मा की जब हम सच्चे संत की शरण में आ जाते हैं, पूर्ण गुरु के मतलब माध्यम से परमात्मा की शरण में, तो परमात्मा हमारी मृत्यु को भी टाल देता है। तो सर हमें बताइए, भक्ति तो सब कर रहे हैं, देश में लाखों गुरु हैं, उनके शिष्यों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती है, उनका भी बचाव होता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का ऐसा अलग से क्या बचाव होता है? क्या भिन्नता आप इसमें पाते हो? ये ऐसा है सर, भक्ति तो देखो सभी करते हैं संसार में कोई ना कोई, लेकिन जो वो भक्ति कर रहे हैं, वो जो मंत्रों का जो भी जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र हमारे गीता वेदों में कहीं भी उसका प्रमाण नहीं है। वो एक मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होता। जो हमारी गीता जी में कहा है कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको सुख शांति सिद्धि परमगति चारों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो सर हमें बताइए, जिस तरह के लाभ और चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ हो रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है? संत जी के अनुयायियों के साथ ही ये चमत्कार क्यों हो रहे हैं? वो कारण ये है, जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के घोर से भी घोर पाप को नाश कर देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक मैं हूँ। परमात्मा ने मेरे घोर पाप को नाश करके मुझे नया जीवन दान दिया है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 और 3 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी की आयु मतलब अगर वो मृत्यु के निकट भी पहुंच चुका हो, तो भी परमात्मा उसकी 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है। ये उसका जीता जागता उदाहरण एक मैं हूँ कि परमात्मा ने मेरी आयु भी बढ़ाई है। आप यहाँ पे मतलब ये जवाहर नगर का जो एरिया है, यहाँ पे आप किसी से भी आकर पूछ सकते हो कि पूरी बिल्डिंग जो मेरे ऊपर गिरी थी और परमात्मा ने कैसे मेरी जीवन रक्षा की, आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये परमात्मा का काम होता है, समर्थ का काम रक्षा करने का। तो सर उस दिन जो यहाँ पर ये घटना हुई थी, कितने लोगों ने प्रत्यक्ष देखा? इसका असर कम से कम हज़ारों लोगों ने मतलब इस घटना को देखा है, जिसके सभी के सामने मतलब ये घटना हुई है। काफ़ी दुकानदार यानी आसपास के जो भी लोग थे सबने देखा ये चीज। हाँ जी सर, बिल्कुल सभी ने देखा है इस घटना को। तो सर मैं बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि भगवान ने आपकी जीवन रक्षा करी, क्या ऐसे ऐसे और भी चमत्कार आपके जीवन में कभी घटित हुए हैं? यदि हुआ है तो हमारी जनता को इससे रूबरू कर। हाँ जी सर, और भी मतलब हमारे साथ तो परमात्मा वैसे तो सभी के साथ करता है, जो भी उनकी भक्ति करते हैं। हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं, सभी की रक्षा करते हैं। और मेरे साथ भी जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जैसे हम सत्संग में मतलब जा रहे थे, तो एक पंखा जो ऊपर जो छत वाला जो पंखा होता है, उसका कोई बोल्ट निकल गया था, लेकिन हमने ध्यान नहीं किया। तो आते समय मतलब हम शाम को आए थे, तो उस समय मतलब वो पंखा चल ही रहा था। तो उसके नीचे जैसे हम बैठे थे, लेट रहे थे पंखा के नीचे, और वो पंखा जैसे बंद किया
और भी मतलब दिन में भी उन्होंने काफ़ी बार बंद चालू किया था, लेकिन उस समय हमने बंद किया। तो ऐसे मतलब जब वो बंद हुआ तो एकदम ऐसे पंखा ऊपर से ऐसे टपका जैसे कोई छोड़ रहा हो ऊपर, और बल्कि जो छोटा सा बच्चा मेरे पास में ही था वो लेट रहा था, मेरे दोनों हम लेट रहे थे, और पंखा एकदम बहुत आसान तरीके से छोड़ा है किसी ने, मतलब ऐसा लगा था, और किसी को मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, ना किसी के कोई चोट आई। यानी पंखा ऊपर से टूटकर नीचे गिरा और आपको ऐसे लगा कि जैसे किसी ने रखा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे आराम से बहुत आसान तरीके जैसे कोई ऊपर से छोड़ रहा है, और साइड में मतलब चारपाई के साइड में बिल्कुल वो पंखा आकर गिर गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आपके साथ चमत्कार हुए? जैसे सर मैं एक बार रात में जा रहा था कहीं, तो मैं बाइक चला रहा था, उस समय मैं पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में। तो जैसे ही मैं मतलब उल्टी साइड में मतलब वो गाड़ी घुमा रहा था, तो एकदम पीछे से बोलेरो गाड़ी आई, इतनी स्पीड थी, और पता नहीं मेरी गाड़ी को किसी ने बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया। मुझे ऐसा लगा भगवान ने मेरी आज भी रक्षा की। एक कुछ ही सेकंड का मतलब अंतर था, यानी आपको एक्सीडेंट से बचाया। एक्सीडेंट से बचा लिया। वहाँ पे भी मेरी मृत्यु होनी थी, पर परमात्मा ने मुझे वहाँ पे भी रक्षा की मेरी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जैसा इनका कहना है कि संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत लाभ और चमत्कार होते हैं जो अपने आप में एक अजूबा होते हैं। पहले हम पढ़ा करते थे कि भगवान की भक्ति करने वाले ध्रुव और प्रहलाद के साथ चमत्कार हुए, उनकी जीवन रक्षा हुई। मीराबाई ने भक्ति की तो मीराबाई की जीवन रक्षा हुई। दादू और पीपा जी की दरिया में रक्षा हुई। आज ऐसे ही अद्भुत चमत्कार और अद्भुत अजूबे संत रामपाल जी की संगत में दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, जिसकी जीती जागती बानगी मेरे सामने है कि यहाँ पर जो घटना हुई थी उस घटना में इनके गुरु ने इनकी रक्षा करी। तो आखिर आध्यात्म रूप में इन सभी चमत्कारों को क्या कहा गया है? क्या गीता और वेदों में भी प्रमाण है कि भगवान ऐसे ऐसे रक्षा करता है जैसा हम पहले सुना करते थे? सतयुग में, त्रेता और द्वापर युग में ऐसे दिव्य चमत्कार होते थे, अनुयायी भक्तों की और श्रद्धालुओं की भगवान रक्षा करते थे। वैसे चमत्कार आज संत रामपाल जी की संगत में हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? अध्यात्म में इसे क्या माना जाता है? तो इनके और भी अनुयायी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। तो नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आज देश में लाखों संत हैं, पूरा भारत के जितने भी आज करोड़ों लोग हैं, जैसा कि 140 करोड़ लोग मानते हैं, सभी कोई ना कोई पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो घटनाएं होती है वो घट जाती है, उनकी कोई रक्षा नहीं होती। और आपका दावा है, आपके अनुयायियों का दावा है कि संत रामपाल जी हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, और जहां पर मृत्यु होनी है वो टाल देते हैं। क्या ये संभव है? अध्यात्म में इसे क्या माना गया है? क्या गीता वेद शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि किसी की जीवन की रक्षा हो जाए? क्या कहते हो आप? संत रामपाल जी महाराज जी इस विषय में क्या बताते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज हमें गीता और वेदों से प्रमाण करके बताते हैं कि जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उनको न सुख होता है, न उनकी कार्य सिद्धि होती है, न उनकी गति अर्थात मोक्ष होती है। तो जो भी भक्त समाज, आज लाखों धर्म गुरु हैं, उनके लाखों शिष्य हैं, तो करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन उनको जो भक्ति के लाभ होने चाहिए थे वो मिल रहे नहीं है, क्योंकि वो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार भक्ति साधना नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कर रहे हैं। उनके जो धर्मगुरु उनको बताते हैं, कोई राधे राधे जाप कर रहा है, कोई अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, कोई कौन से मंत्र करता है, कोई ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, एवे नमः, इस टाइप से अनेक मंत्र बना दिए। कोई सतनाम सतनाम कर रहा है, सतनाम का पता ही नहीं उनको, इस टाइप से वो अपना मनमाना आचरण करते हैं, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। फिर गीता में बताया कि जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया कि जो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर उनके अनुसार बताए भक्ति करेगा, उनको सारे लाभ जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताए वो सारे लाभ मिलेंगे, अर्थात शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृत है, अर्थात ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति का मंत्र है। इसको जो विधि अनुसार जाप करेगा उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो परमात्मा वेदों में जो लाभ बताए हैं। परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है, भयंकर से भयंकर रोग को नाश कर देता है, और किसी की मृत्यु भी हो रही है उसकी भी आयु बढ़ा देता है। तो वो सारे लाभ इस आधार पे मिल रहे हैं क्योंकि हमको संत रामपाल जी महाराज के रूप में तत्वदर्शन मिल चुके हैं।
क्या संत रामपाल जी महाराज की संगत में प्रत्येक के साथ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं या कुछ गिने चुने लोग हैं? बिल्कुल सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज भक्ति मर्यादा बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, यदि उन मंत्रों का भक्ति मर्यादा में रहते हुए कोई नामखंड नहीं करेगा, जो गुरुजी ने जो मर्यादा बताई है, कोई नशा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा, बहन बेटी के प्रति गंदे विचार नहीं रखेगा, रिश्वत नहीं लेगा, इस टाइप से जो भक्ति की मर्यादा के नियमों का पालन करेगा, उसको वो सारे लाभ मिलेंगे। इसकी गुरुजी 100% गारंटी देते हैं। और गुरुजी बताते हैं कैंसर का बाप भी हो वो भी ठीक होगा। क्या उनकी संगत में ऐसे लोग हैं जिनके कैंसर जैसे असाध्य रोग भी ठीक हुए हैं? बिल्कुल सर, लाखों लोग हैं जिनके कैंसर से ऐसी बीमारियां ठीक हुई, और मैं खुद भी जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे को शुगर की बीमारी थी, हमारे ये पीढ़ी दर पीढ़ी थी, मेरे मम्मी को जी, मेरे मामा यानी आनुवंशिक थी। आनुवांशिक थी, और इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना लगाई थी और गुरुजी ने वो मेरी बीमारी ठीक कर दी। मेरे को 14 mm की पथरी हुई थी और वो मैंने दवाइयाँ ली लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी। गुरुजी को एक दिन प्रार्थना लगाई, अगले दिन के बाद ना तो मैंने कोई उस पथरी की दवाई ली, और मेरे दर्द इतना भयंकर था कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। उस दिन के बाद ना मैंने कोई दवाई ली ना कोई इंजेक्शन लगवाया। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से आपके सभी अनुयायियों को तरह तरह के लाभ होते हैं, चमत्कार होते हैं, और ये आज किसी से छुपा नहीं है। इन अनुयायियों के लाखों इंटरव्यू हम देखते हैं, जिस तरह से यूट्यूब पे अपलोड है, चैनलों पर डेली सत्संग में इंटरव्यू आते हैं, लोग देखते हैं। लोगों का हमारे पास ईमेल आता है, चिट्ठियाँ आती है कि इस तरह के अनुयायियों को लाभ हो रहे हैं, तो हमें भी उस तरह के लाभ चाहिए। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह के जो देश के लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं, उनको इस तरह के लाभ नहीं हो पाते हैं, तो आखिर जो जैसा बताते हैं कि 3 ताप के जो लाभ वो होते हैं, कष्ट होते हैं, वो कष्ट आज प्रत्येक व्यक्ति को हो रहे हैं, जबकि आप दावा करते हो कि संत रामपाल जी के अनुयायियों को तो प्रारब्ध के भी रोग कट जाते हैं। तो आखिर 3 ताप के जो कष्ट है वो कैसे ठीक हो सकते हैं? सर, परमात्मा की वाणी कबीर साहब ने बोला, तुम कौन से राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। तो 3 ताप के किसी कोई घाल मेल देता है, कोई मंत्र जाप कर छुड़ा देता है, कोई श्राप दे देता है। इस टाइप से 3 ताप के पाप कर्म होते हैं। 3 ताप होते हैं, और प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं कबीर साहब की वाणियों से, और अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है उन सब के आधार पे बताते हैं। कबीर साहब की वाणी में, जब भी सत्य नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कितना भी बड़ा पाप कर्म हो, कितना भी बड़ी बाधा हो, कितना भी बड़ा संकट हो, वो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से, उनके मंत्र जाप करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सर। जिस प्रकार 3 ताप से परमात्मा और प्रारब्ध कर्म से परमात्मा रक्षा करता है, मृत्यु तक को टाल देता है, उसी का जीता जागता उदाहरण हमारे ये भगत भाई है। इनकी परमात्मा ने मृत्यु टाली है, इनकी मृत्यु निश्चित थी, और परमात्मा ने इनकी आयु बढ़ाई है। ऐसे ही परमात्मा हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनकी ऐसे ही परमात्मा रक्षा करता है, उनके रोग नाश करता है, उनकी मृत्यु तक को टाल देता है। परमात्मा नया जीवन प्रदान करता है। तो देखा दर्शकों, आज आपने एक संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, आज उनकी किस तरह से दुर्घटना से रक्षा हुई, कैसे कैसे उनको नया जीवन दान मिला, कैसे भगवान रक्षा करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज इन लोगों से आपको सुनने को मिला। ये बहुत हैरानी की बात होती है कि आज कैसे परमात्मा सद्भक्ति करने वाले साधकों को ऐसे ऐसे अद्भुत लाभ देता है कि दांतों तले उंगली दबाने को हम मजबूर हो जाते हैं कि आज भगवान वैसे ही लाभ और चमत्कार दे रहा है जैसे सतयुग त्रेता द्वापर युगों में दिया करता था, जिसका जीता जागता उदाहरण संत रामपाल जी के लाखों की तादाद में जो उनकी संगत है वो उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है।